संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार प्रमोद जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आजकल जो डीएपी है उसका क्या सब्स्टिट्यूट है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? डीएपी का सब्स्टिट्यूट डीएपी भी एक फास्फोरिक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। उसमें नत्रजन और फास्फोरस दोनों होते हैं। इसमें नत्रजन 18% होती है और डीएपी वो फास्फोरस 46% होता है। इसके विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस और 11% सल्फर होती है, जो कि तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है और डीएपी के अपेक्षाकृत डीएपी से सस्ता भी है। इसका अगर अपन मोटी मोटी कैलकुलेशन करें तो एक अगर डीएपी का कट्टा जो 1200 रुपये के करीब में आता है, उसमें आपको 23 किलो फास्फोरस मिलेगा और 9 किलो नत्रजन मिलेगी। इतनी कीमत में करीब 300 रुपये का एक कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट का आता है, जो 3 कट्टों में करीब 24 किलो आपको फास्फोरस मिल जाएगी और एक कट्टा अगर उसमें अपन मिला के यूरिया का उपयोग करते हैं तो 20 किलो नत्रजन मिल जाएगी। इस हिसाब से एक कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट का 300 रुपये में आता है, तो 900 रुपये के 3 कट्टे हो गए। 266 रुपये का यूरिया का एक कट्टा हो गया, तो वो 1166 रुपये में ही तीनों चीज़ मिला के अपन पूर्ति कर सकते हैं। और उसमें सल्फर अतिरिक्त मिलेगी। सल्फर से अपने को ये फ़ायदा है कि दलहनी और तिलहनी फसलों के दाने में चमक आती है, उसका बाज़ार में भाव अच्छा मिलता है, तेल की मात्रा बढ़ती है। इसलिए अपेक्षाकृत सिंगल सुपर फास्फेट फास्फोरिक फर्टिलाइज़र का अच्छा सोर्स है, उपयुक्त। मतलब आपके हिसाब से जो किसान डीएपी यूज करते हैं वो बंद करके उनको ये एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए है? मैं तो किसानों को आज के समय में ये सलाह देना चाहूँगा कि सिंगल सुपर फास्फेट अपने स्वदेशी मतलब राजस्थान में उत्पादित हो रहा है, आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो सकता है, इसलिए डीएपी के स्थान पे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहिए। नहीं प्रमोद जी, आपने अभी जैसे जो कॉस्ट बताई उसके हिसाब से 3 कट्टों की आपने जो कैलकुलेशन दी, उससे तो कोई डीएपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा ही फर्क होता है, सिर्फ ये क्योंकि उसके अंदर जो सब्सिडी मिलने के बाद ये कॉस्ट पड़ती है। तो एक तरह से ये सरकार पे थोड़ा लोड पड़ता है और इस टाइम डीएपी की सबसे बड़ी बात है कमी है, तो वो कमी की वजह से मतलब ये पूर्ति हो सकती है या फिर डीएपी से ही वो ज़्यादा उपयोगी है, ये बताइए। इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो अपन जो बिल्कुल ही डीएपी को आधार बना रखा है, उस पे अपनी उससे अपने दूसरा विकल्प अपने को एसएसपी मिल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि डीएपी उर्वरक आयात सरकार आयात करती है और आयात में कई बार कई तरह की समस्याएं रहती हैं, तो उसकी जो रबी या जो भी फसलों की बुआई का समय होता है, उस समय किसानों को उपलब्धता में कठिनाई होती है और ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें एक सल्फर भी अतिरिक्त मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक विकल्प अपने पास और उपलब्ध है, एनपीके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र आता है, वो भी जिसमें तीनों होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों होते हैं, वो भी फास्फोरस का बहुत अच्छा विकल्प है। अगर उपलब्ध होता है तो किसान उसको भी उपयोग में ले सकता है। उसकी कीमत भी अगर अपन बात करें तो डीएपी से कम ही है, वो करीब 1150 रुपये में प्रति बैग। उसमें अच्छा फास्फोरस भी मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, अतिरिक्त पोटास मिलेगा, जो भी फसलों के उत्पादन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, पकाव के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए डीएपी के बजाय किसानों को सिंगल सुपर फास्फेट और एनपीके का उपयोग करना चाहिए। तो आप थे प्रमोद जी, जो सीकर के अंदर कृषि विस्तार में जॉइंट डायरेक्टर हैं। आपका कहना है कि डीएपी की जो कमी होती है तो किसान उससे जूझे नहीं, उसकी जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें और उसके साथ थोड़ा सा यूरिया मिला दें, तो वो एक तरह से डीएपी का बहुत अच्छा विकल्प है। और आपका कहना है कि इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें और भी फ़ायदेमंद ऐसी मिलेगी जो फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेंगे। और हाँ, हम इस बारे के अंदर जो कई किसान हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, उनके अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे कि डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट में क्या फ़र्क है, दोनों में से कौन सा विकल्प बढ़िया है। और जो यहाँ पर जो खाद बीज का काम करते हैं, हम उनके भी इंटरव्यू लेकर के आपको दिखाएंगे और आपको तसल्ली कराएंगे कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़िया है। धन्यवाद।